आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के साथ मैं मसरत शाह। बारामुल्ला जिला के क्रेरी इलाके में दौरान शब शुरू हुई झड़प में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। हमारे नुमाइंदे ने जिला पुलिस के एक आला अफसर का हवाला देते हुए कहा है कि मारे गए मिलिटेंटों की पहचान अब तक नहीं हुई है। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इधर कश्तवाड़ जिला में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन हुई एक झड़प में फौज के 2 जवान असजान हो गए हैं, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। जिला के नादीगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतलिक मिली एक इतला के बाद फोर्सेस के जवानों ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई और इस तरह झड़प शुरू हुई। इब्तदाई कार्रवाई के दौरान फोर्सेस के 4 जवान जख्मी हो गए, जिनमें से बाद में 2 जवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। फौज की व्हाइट नाइट कोर के जीओसी और दीगर फौजी हुकाम ने असजान हुए फौजी जवानों को खराज पेश किया है। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए दाखिल किए गए नामजदगी के कागजात की जांच पड़ताल कल मुकम्मल हो गई। 40 नशस्तों के लिए दाखिल की गई 518 नामजदगियों में से 449 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए। जिला बारामूला की 7 असेंबली नशस्तों के लिए 111 उम्मीदवारों में से अब तक 107 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इसी तरह से जिला बांडीपुरा की 3 असेंबली नशस्तों में 50 उम्मीदवारों में से अब 46 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुपवाड़ा जिला की 6 असेंबली नशस्तों के लिए दाखिल की गई नामजदगियों में से 10 रद्द की गई, जिसके बाद 75 उम्मीदवार अब अपनी सियासी किस्मत आजमाएंगे। तीसरे मरहले में उम्मीदवार 17 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तीसरे और खत्मी मरहले के तहत यूटी के 40 हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग की तारीख जो नज़दीक आ रही है, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान और आज़ाद उम्मीदवार चुनावी जलसों और रैलियों के जरिए वोटरों को अपनी ओर लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हर गुजरते दिन चुनाव मुहिमों में तेजी आ रही है और उम्मीदवार वोटरों के सामने चुनाव मंशूर रखकर उन्हें अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पिछले असेंबली इंतखाबात के मुकाबले इस बार जहां उम्मीदवारों की तादाद भी ज्यादा है, वही हर सू चुनावी सरगर्मियां भी जोरों पर है। इस बार लोग भी घरों से बाहर आकर चुनावी जलसों और रैलियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान कौमी और इलाकाई सियासी जमातों के स्टार कैंपेनर भी अपने उम्मीदवारों के हक में चुनाव जलसों का इनेकाद करके वोटरों को लुभाने की कोशिशों में मसरूफ है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज डोडा में एक जलसे से खिताब करेंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और दीगर जमातों ने भी पहले मरहले की चुनाव मुहिम में तेजी लाई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल झारखंड के जमशेदपुर शहर में 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का इफ्तिताह करेंगे। इन रेलगाड़ियों की इफ्तिताही रस्म टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर अंजाम दी जाएगी। ये रेलगाड़ियां भारत के रेलवे सेक्टर में जारी तरक्याती मंसूबे के एक हिस्से के तौर मुतारिफ की जा रही हैं। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद दी है। इस सिलसिले में मुल्क भर में कई तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। अमित शाह ने लोगों को हिंदी दिवस की मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि सभी भारतीय ज़बानें मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार है और उनको फ़रोग दिए बगैर तरक्की का तस्वुर नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हिंदी मुल्क की कौमी ज़बान है जो इलाकाई ज़बानों को जोड़ने का काम भी करती है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को हिंदी दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ज़बान के जरिए मुल्क की वहदानियत बरकरार रहे और सकाफत और तमद्दुन को फ़रोग मिलता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हिंदी ज़बान ने मुल्क की कौमी ज़बान की हैसियत से 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं। सरकार ने अंडमान निकोबार जजीरे के शहर पोर्ट ब्लेयर का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इस फैसले का मकसद मुल्क और यहाँ के शहरियों को नव आबादियाती असरात से आज़ाद कराना है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम होगा। अमित शाह ने कहा है कि ये नाम मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में फतह की एक अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग आज़ादी में अंडमान निकोबार ने एक ऐसा रोल अदा किया है जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।